अभिनेत्री सुरैया जो कि बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री रहा करती थी, गायकी भी वह खुद किया करती थी और अभिनय भी खुद किया करती। दोस्तों, उनकी मौत का सच आज तक कोई नहीं जान पाया है। पड़ोसी के बयान से मच गया था पूरा हड़कंप। जब इनकी मौत हुई थी तो पड़ोसन ने ऐसा बयान दिया था कि पूरा हड़कंप मच गया था। आखिर क्या हुआ था इनके जीवन में, कैसे इनकी मौत हुई, कैसे फिल्मों में आई, कब इनका जन्म हुआ, क्या इनके जीवन में पूरा रहा था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। सुरैया 40-50 के दशक के बेमिसाल अदाकारा उस दौर में रहा करती थी। 40-50 के दशक में जब बहुत पुरानी फिल्मों के अंदर इनकी मौत का रहस्य था, वह रहस्य बनकर रह गया था। हिंदी सिनेमा में यह गायकी भी किया करती और एक्टिंग भी किया करती। यह पहली ऐसी अभिनेत्री थी जो खुद का गाना खुद ही गा लिया करती थी। दोस्तों, 15 जून 1929 को लाहौर में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम अजीज जमाल शेख और माँ का नाम मुमताज़ बेगम था। सुरैया इकलौती संतान थी इन दोनों माँ बाप की। जब वो 1 साल की हुई तो ये लोग सभी मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं और अब यहाँ पर चर्चा करते हैं कि यह फिल्मों में कैसे आई थी। दोस्तों, 1941 की बात है। 1941 में सुरैया न्यू गर्ल हाई स्कूल में पढ़ा करती थी और उनके एक चाचा थे जो कि सिनेमा में खलनायकी किया करते थे। एक बार चाचा सुरैया को अपने साथ शूटिंग पर ले जाते हैं, वहाँ पर शूटिंग दिखाते हैं। दोनों मोहन स्टूडियो पहुँचते हैं और उस समय फिल्म ताजमहल की शूटिंग चल रही थी। दोस्तों, पुरानी फिल्म है ताजमहल, बहुत अच्छी है अगर आप देखोगे तो। वहाँ के डायरेक्टर नानू भाई वकील की नज़र एकदम से सुरैया के ऊपर पड़ जाती है और फिर जब उनके ऊपर नज़र पड़ती है तो नानू को सुरैया में अपनी फिल्म ताजमहल की बेगम मुमताज़ महल का बचपन का रोल नज़र आ जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर फ़ौरन ही सुरैया को बाल कलाकार के रूप में साइन कर लिया गया। बस यहीं से ही सुरैया की हिंदी फिल्मों में एंट्री हो जाती है। मगर सुरैया जैसे ही थोड़ी और बड़ी हुई तो उन्होंने हिंदी सिनेमा में तहलका मचा दिया था। दोस्तों, 1943 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था इशारा। उस फिल्म के अंदर लीड रोल इनको मिला था, लीड हीरोइन का। यह फिल्म थी पृथ्वीराज कपूर की और यह फिल्म सफल रहती है और यहीं से जो सुरैया हैं वह स्टार बन जाती हैं, लोगों के दिलों पर राज करने लगती हैं। अब 1946 का दौर आता है। 1946 में एक फिल्म आती है अनमोल घड़ी। अनमोल घड़ी के अंदर बसंती के किरदार में सुरैया ने धूम मचा दी थी। दोस्तों, इस फिल्म के अंदर सुरैया ने 4 गीत भी गाए थे, खुद ने एक्टिंग भी की, 4 गीत भी गाए थे। एक गीत था सोचा था क्या हो गया। यह गीत तो सुपरहिट हो जाता है और अब वो प्लेबैक सिंगरों की लिस्ट में भी शामिल हो जाती है जो फिल्म के पीछे गाना गाया करते हैं। अब 1947 में दर्द और परवाना एक फिल्म आती है, वह हिट हो जाती है। उसके बाद 1948 में विद्या और 1949 में फिल्म आती है शायर। इन फिल्मों में धमाल मचाने के बाद अब तो सुरैया का बोलबाला हो गया था। अब सुरैया का दौर चल रहा था। दोस्तों, नरगिस, कामनी कौशल जैसी अदाकाराओं के लिए भी अब सुरैया खतरा बनने लगी थी। 1949 से 1952 का जो सफ़र है वह बहुत ही सुरैया का महंगा रहा। उसमें सुरैया सबसे महंगी अदाकारा रहा करती थी, यानी कि उनकी जो फीस थी वह सबसे ज़्यादा हुआ करती थी। बॉलीवुड में देवानंद और सुरैया की जोड़ी राज किया करती थी और उनकी बहुत सारी फिल्में एक साथ आई थी, जैसे कि शायर, अफसर, सनम, जीत, विद्या, नीली और 2 सितारे जैसी फिल्मों से दोनों ने डंका बजा दिया था बॉलीवुड के अंदर। मगर देवानंद और सुरैया की प्रेम कहानी भी हौले हौले पनप रही थी। दोस्तों, उन दिनों सुरैया बड़ी अभिनेत्री हुआ करती थी और देवानंद स्ट्रगल कर रहे थे, यानी कि पहचान ही बना रहे थे। अब यहाँ पर क्या होता है, एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सुरैया को नाव में बैठना था पानी के अंदर और वह नाव पानी के अंदर पलट जाती है तो टीम का कोई भी सदस्य उनको बचाने के लिए नहीं दौड़ता है, लेकिन देवानंद एकदम से फिल्मी हीरो की तरह पानी में कूद जाते हैं और सुरैया को बचाकर ले आते हैं और यहीं से ही सुरैया देवानंद के ऊपर फिदा हो जाती हैं। दोस्तों, इसी वजह से सुरैया ने देवानंद को दिल दिया था। दोनों की लव स्टोरी 4 साल तक लगातार चलती रही और शादी का इन्होंने फैसला भी कर लिया था। दोस्तों, एक फिल्म थी जिसकी शूटिंग चल रही थी गीत, उसमें ये दोनों थे
और इस फिल्म की शूटिंग में दोनों की शादी का सीन भी होना था। सभी को पता था कि ये दोनों प्यार करते हैं, मगर एक योजना यहाँ पर बनाई जाती है कि असली पंडित को बुलाया जाए और क्यों ना इन दोनों की असली शादी करवाई जाए और उसको फिल्म में शूट किया जाए। मगर दोस्तों सारी तैयारी कर दी गई थी, लेकिन मगर किसी एक तरफा प्यार करने वाले ने सुरैया की नानी को खबर दे दी और बस यहीं पर गड़बड़ी हो जाती है। नानी दौड़कर फ़ौरन वहाँ पर आती है और सुरैया को सेट से घसीटते हुए अपने साथ ले जाती है। वह सुरैया की शादी एक हिंदू परिवार में हिंदू लड़के से नहीं करवाना चाहती थी और सुरैया से कहा कि दंगे भड़क जाएंगे और देव की जान को भी खतरा है। सुरैया यह सुन करके एकदम से पांव पीछे हटा लेती है, क्योंकि वह देव से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन दोस्तों आज के दौर में ऐसा प्यार देखने को नहीं मिलता है, यहाँ तो कत्ल खाने होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इसी डर से सुरैया ने देव के से रिश्ता तोड़ लिया, मगर देव को लगा कि सुरैया ने उसको धोखा दे दिया है और बाद में देवानंद ने कल्पना कार्तिक से शादी कर ली। ये भी हीरोइन थी, लेकिन सुरैया देव की मोहब्बत में सारी ज़िंदगी कुंवारी बैठी रही और उन्होंने शादी नहीं की थी। यह भी एक प्यार था दोस्तों। अब यहाँ पर जान लेते हैं उनकी मौत का सच। देव से रिश्ता टूटने के बाद सुरैया काफ़ी अकेली पड़ गई थी और वो अपने मुंबई के कृष्णा महल में मौजूद 2000 स्क्वायर फीट के फ्लैट में अकेली ही रहने लगी थी। 21 जनवरी 2004 में उनकी मौत की खबर ने सबको हैरान कर दिया था। कोई कहता उनको हार्ट अटैक आया है, कोई कहता उनको कैंसर था, कोई कहता उनका बीपी लो ज़्यादा हो गया था। मगर दोस्तों मौत का किसी को पूरी तरह से पता नहीं था कि आखिर मौत कैसे हुई थी। मौत से कुछ दिन पहले ही वो हरकिशन दास अस्पताल में भर्ती हुई थी और यहीं पर उनकी मौत हुई थी। पड़ोसी हसीना बानो शब्बीर जो कि 40 साल की थी, उनका कहना था कि सुरैया के मुंह से खून बह रहा था और पड़ोसन सईदा बार बार उस खून को साफ कर रही थी, मानो कुछ छुपा रही हो। पैर में घाव था, बाल भी एक जगह से उखड़े हुए थे, मानो किसी ने मारा पीटा हो और बाल उखाड़े हों। हसीना बानो ने तो ये भी कहा कि एक वकील था इनका और धीमंत और घरवाले फ्लैट को हड़पना चाहते थे, इसीलिए इनकी हत्या की गई है। इनकी मौत अपने आप नहीं हुई है। हसीना बानो ने 13 फरवरी 2004 को अपने वकील मजीद के जरिए डीजीपी को पत्र लिखवाया और जांच की मांग की थी। और दोस्तों उसके बाद फ्लैट को सीज कर दिया गया जांच के चक्कर में, और अब तक वह फ्लैट सीज ही रहा और उसके बाद अब तक कोई इस केस का खुलासा नहीं हुआ। यह सारी चीज़ें ठंडे बस्ते में पड़ गई। तो इस तरह से लोगों की मौत हो जाती है अनजान तरीके से, जो पूरी ज़िंदगी भर नाम कमाते हैं। लोग जिनको देखने के लिए तरसते हैं, एक दिन वह गुमनामी की ज़िंदगी में इस तरह से खो जाया करते हैं। इंसान की ज़िंदगी बुलबुले की तरह है, क्षण भंगुर है, थोड़ी देर के लिए फूला रहता है और थोड़ी देर बाद वह फूट जाया करता है। तो अपने जीवन में अच्छे अच्छे काम करें। यह जो सुरैया जी थी, यह अच्छी अभिनेत्री बनी, गायकी थी, खुद गायकी और कलाकार भी खुद थी, अच्छी अच्छी फिल्में दी, देवानंद के साथ प्यार हुआ, लेकिन उनको इनकी नानी ने छुड़वा दिया कि दंगे भड़क जाएंगे, तुम्हारे देवानंद के ऊपर, जान के ऊपर खतरा बन सकता है। देवानंद ने इनको धोखेबाज कहा, अकेली रहने लगी, शादी नहीं की क्योंकि दिल में देवानंद जी बसे हुए थे। और फिर अंत में इनके घर वालों ने या फिर पड़ोसियों ने मिल करके इनकी हत्या कर दी। इसका राज आज तक नहीं खुला है प्रॉपर्टी के लिए। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में या फिर इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है इसके बारे में भी आप ज़रूर बताया करें। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, देखते रहें फिल्मी कहानी चैनल। जय हिंद, जय भारत।